रही हो जान? कहाँ निकल रही है? बोले हर मैदान फतेह। Nature has always been a great healer for me. और लाइफ में बहुत बार ऐसा होता है ना, जब कुछ समझ नहीं आ रहा होता, एक जगह स्टक हो जाते हैं, फेल्ट लॉस्ट, अनेबल टू फाइंड सम आंसर्स, सेल्फ डाउट्स। ऐसे टाइम पे ट्रैवलिंग हैज़ ऑलवेज बीन अ ग्रेट क्लैरिटी। मतलब मुझे कहीं ना कहीं पता है, आंसर लाइज विद इन मी। आई जस्ट नीड सम स्पेस एंड टाइम टू रिकनेक्ट माई सेल्फ। यही तो वक्त है खुद को ढूंढने का जनाब, क्योंकि खुशियाँ हमेशा खुद से ही मिलनी हैं। मेरे लिए ट्रैकिंग इज़ वेयर आई फील मोस्ट कनेक्टेड। तो इस बार भी कुछ सवालों का जवाब ढूंढते हुए मैं आ गया हूँ इस ट्रैक पे। आया था इन वादियों में मुसाफिर बनके, मेरी रूह इन पहाड़ों को अपना घर मान बैठी है। सबसे पहले मैं अपने वर्ल्ड से एग्जिट लेना चाह रहा था। किसी शायर ने खूब कहा है, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। लगभग 8 साल बाद मैं अपने कॉलेज के फ्रेंड के साथ इस ट्रैक पे जा रहा था। काफ़ी देर से वेट कर रहा था वो मेरे लिए। सो फाइनली गाइस मीट खुशी। चाय पी के हम लोग कश्मीरी गेट बस स्टॉप पे वेट करने लगे। 11 बजे अपनी बस आई तो हमने फ्लेक्स किया। रात के 1 बजे के करीब हमें होल्ट लिया। फिर हम लोग थोड़ा फ्रेश हुए इस अच्छी सी जगह पे, और यहाँ का इंटीरियर बहुत ही प्यारा था। यहाँ बैठ के ऐसा लग रहा था कि अभी भी दिन ही है। जिस प्रकार से लोग बैठ के आराम से खाना पीना खा रहे थे, हमने भी लगे हाथों चाय की चुस्कियाँ और पराठे लपेट लिए। सुबह के 5 बजे हमें बस ने उतार दिया निरंजनपुर हाईवे पे, जो कि हरिद्वार ISBT के पास था। अब यहाँ से हमें जाना था प्रिंस चौक। प्रिंस चौक पहुँच के हमने चाय पी। यहाँ से मसूरी पास ही था। खैर छोड़ो, हम तो अपने ट्रैक की तरफ बढ़ने लगे। कुछ कदमों की दूरी पर ही हमारी बस जो है रुकी हुई थी, तो वहाँ हमें पहुँचना था। केदारकंठा ट्रैक के लिए मोस्टली बसेस जो हैं ये प्रिंस चौक से थोड़ी दूर पे थोड़ा सा बस डिपो बना रखा है, वहीं से निकलती हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी बसें आ रखी थी, क्योंकि जैसा कि क्रिसमस ईव थी, फिर न्यू ईयर था, तो अभी बहुत ही क्राउडेड था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी बसें आ रखी हैं और यात्री भी बहुत सारे थे। लगभग 11:30 बजे तक हम एक ढाबे पे पहुँचे। वहाँ पर हमने खाना पीना खाया, मोमोज़ खाए, बट बस बहुत लेट चली थी क्योंकि क्राउड बहुत ज़्यादा था, तो डिले हो गया था। खुशी को छोड़ के इस सफ़र पे सभी अनजान लोग थे। तो ये हमारी पहला दिन था जब हम अपने सफ़र में आगे बढ़ रहे थे। किसी से कोई बातचीत नहीं हो रही थी, सब अपने आप में मगन थे और एंजॉय कर रहे थे। सफ़र के साथ सफ़र की कहानियाँ होंगी, हर एक मोड़ पे जादू बयानियाँ होंगी। तीन बजे हम लोग रुके और कुछ खाना पीना खाया। सो ये ट्रैक जो है हमने बनबंजारा वेबसाइट से बुक किया है। लगभग 8,000 पर पर्सन दिल्ली टू दिल्ली ड्रॉप है, जिसमें मील इंक्लूडेड है, साथ में ट्रैकिंग के कुछ गियर्स भी, जूते, पोंचो और ट्रैकिंग पोल। वैसे तो प्रिंस चौक से सांक्रिक का रास्ता तकरीबन 7 से 8 घंटे में कवर हो जाता है, बट आज थोड़ा डिले हो गया तो हम एक्सट्रीम नाइट पे पहुँचे अपनी लोकेशन पे। पच्चीस की ईव तो हम एंजॉय नहीं कर पाए, बट हालांकि सांक्री पहुंच के दिल को सुकून बहुत मिल रहा था। 12 बजे के आसपास हमारा डिनर आ गया, जो कि बहुत ही डिलीशियस था। सुबह से हमने बहुत कम खाया था क्योंकि हम ट्रैवल में थे, बट यहाँ पर हमने दबा के खाना खाया।
इस थका देने वाली यात्रा ने सबको एक साथ मिलजुल कर खाना सिखा दिया है। सोचिए पहली रात ऐसी है, आगे 2 दिन और कैसे कटने वाले हैं। डिनर के बाद टीम ब्रीफिंग हुई। सबने अपना नाम तो बोला बट किसी का नाम याद नहीं रह पाया था। आपके साथ ठीक है, ध्यान से सुनना है। आप लोग ये नहीं कि हम लोग 40 लोग हैं, कम से कम 100 से 140 लोग होंगे आप लोग एक ग्रुप में। ठीक है, कोई भी मतलब ये नहीं कि बोलेगा कि मतलब इतना बड़ा ग्रुप है तो कोई भी ओवर अटैक नहीं करेगा कि मैं आगे जा रहा हूँ, कोई क्या कर रहा है। ट्रैकिंग करने आ रहा है कि आप टूरिस्ट नहीं है, आपके पास शूज है, शूज भी नहीं है, ट्रैक पॉल है, ट्रैक पॉल भी नहीं है, और जैकेट भी नहीं है, और एक टॉर्च है, और थर्मल बोतल है, तो ये सब रेंट करना है। और जैकेट है ना, हाँ तो जैकेट और उलन सॉक्स लेना है। सब लोग सुनना है, ये मत लेना कि स्पोर्ट शूज में हम लोग ट्रैकिंग करेंगे, कोई भी स्पोर्ट शूज नहीं लेके जाएगा। ठीक है, सब रेंट में मिल जाएगा आपको, सब मिल जाएगा रेंट में। और एक चीज है, जैसे आप लोग रूम में रहते या टेंट में रहते या कहीं भी रहते, जहाँ पे भी आपको रेपर दिखता है तो रेपर को उठाना है, ताकि आप लोगों को एक दूसरा भी देखेगा। और भी टीम होंगे, कम से कम इतना भीड़ होगा, 1000-1200 लोग होंगे कल। ठीक है, अरे मैं बता रहा हूँ। और एक चीज है, मैंने नहीं लाया, मेरे को पानी करना है, ये करना है, कई चीजें आपको पता है ना। टेंट कौन सा होता है? ड्राई टेंट होता है, टॉयलेट टेंट। ठीक है, तो हमारे पास 3 से 4 टॉयलेट टेंट होंगे, ड्राई होंगे अभी। उसमें क्या होगा, आप जाएंगे तो एक दूसरे को गंदा नहीं दिखना चाहिए कि मतलब कैसा हुआ। ठीक है, वो लो अभी क्या नहीं स्लो है तो आप लोगों को टॉयलेट रोल लेना पड़ेगा। ठीक है, और बैग का जो बैग देगा उसका 300 रहेगा। ठीक है, एक दिन का 300 रहेगा। आपका 4 डेज का ट्रेक है तो उसका मतलब 1500 रुपए लगेगा। अलग रूम का सामान है वो रहेगा आपका यहीं पे। वो आपको जैसे जींस में भी कोई भी ट्रैक नहीं करेगा। जींस में इनको पता है कि ट्रैकिंग जींस में नहीं होता। जैसे आप लोग स्लीपिंग बैग के अंदर जाते हैं तो आपको उलन सॉक्स लगाना है रात के लिए। फर्स्ट डे जाएंगे आप कहाँ? जिवड़ा का तालाब। 4 किलोमीटर का ट्रैक है वो। ठीक है, जहाँ हमारा होम स्टे है तो यहाँ से 4 किलोमीटर का। यहाँ से आप लोग गाड़ी से जाएंगे और गाड़ी से उसके बाद पैदल जाएंगे। फिर आप सेकेंड डे कहाँ जाओगे आप लोग? बेस कैंप के कहाँ जाएंगे? समिट करके कहाँ जाएंगे? जिवड़ा लेक। दारू कौन पीता है? नहीं, दारू कितने लोगों ने ला रखी है? हाथ खड़े करो जिन्होंने दारू ला रखी है। मतलब ला रखी है दारू, साथ में ला रखी है ना दारू, पीनी बाकी है, ला रखी है, साथ में ला रखी है ना दारू। साइड में हो जाओ, खड़े हो जाओ। आप लोग दारू पीने नहीं आ रखी है, आप लोग क्या ट्रैकिंग करना है आपको। हमें थर्मल पहन के ही चलना है। मैं बता रहा हूँ सर। ठीक है, ध्यान से सुनना है। और कोई भी थर्मल नहीं लगाएगा। थर्मल अंदर वाला जो होता है उसको कोई भी लगाएगा। इनर थर्मल कोई भी नहीं लगाएगा। और ट्रैकिंग के टाइम क्या होता है ना, गर्म हो जाते हैं तो पसीना हो जाता है। मतलब अगर रात में सोने में अलग बात है, दिन में ट्रैक करते टाइम मतलब जिवड़ा जाते हैं, कहीं भी जिवड़ा या बेस कैंप ठंडा लगता है आप लोगों को तो पहन सकते हैं, जाके गरम कपड़े लगा सकते हैं। जो भी गर्ल्स रहेगी कल के बाद, गर्ल्स आगे से लीड करेगी, उसके बाद बॉयज पीछे रहेंगे। ठीक है जी, सबको एक साथ रहना, किसी ने आगे वही करना कि मतलब मेरे को आगे जाके करना, जाना एक जगह रहना। So this was our stay for the night. So you can see how warm and pleasant this place looks like. ट्रैक से पहले का लास्ट डे, जब हम पानी से नहा सकते हैं और गर्म पानी करने के लिए गीज़र भी था। अगली सुबह हमने शंकरी को एक खूबसूरत नज़ारे के साथ देखा। मेरी ज़िंदगी का है एक खूबसूरत सा सपना, ऊंचे पहाड़ों की वादियों में हो छोटा सा घर अपना। इसी के साथ हमने यहाँ से विदाई ली। मिनिमल कॉस्ट पे आप लोग यहाँ से रेंट पे दस्ताने, जूते, जैकेट ले सकते हैं। मैंने दस्ताने लिए यहाँ पर। सो फिर तैयार होके हमने थोड़ा फ़ोटोशूट किया और वीडियोग्राफी की और फिर हम अपने मंजिल की तरफ निकल गए।
वाली है भाई, ठंड तो लग रही है, सूरज भी बहुत तेज चमक रहा है। फ़िलहाल हम लोग ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट पे जा रहे थे, जहाँ पर हम लोग मिलके नाश्ता करते। एक सवाल है आप लोगों से, पहाड़ कठोर है क्या इसीलिए नदियाँ छोड़ जाती हैं, या नदियाँ छोड़ जाती है इसीलिए पहाड़ कठोर है? ट्रैवल करते समय हमने थोड़ी बहुत नींद पूरी की। सब ने पेट भर के ये पौष्टिक आहार नाश्ते में ग्रहण किया। सुबह सुबह गरम गरम नाश्ता और पहाड़ों का व्यू बहुत ही प्यारा और आनंदमय था। फिर हमने अपने पैकेज के अंदर जो कि बूट्स थे वो कलेक्ट किए और साथ में हेड टॉर्च भी बैटरी के साथ। जी भर के झील पर लगता है आजकल दौर अपना आएगा यारो जो खुद पे हो। फिर हमारा ट्रैक स्टार्ट हो गया। आप सामने देख सकते हैं स्वर्गारोहिणी माउंटेन्स, और ऐसा कहा जाता है कि पांडव यहीं से स्वर्ग गए थे। हाँ, वही महाभारत वाले पांडव। केदार यानी शिव और कंठा यानी गले का हिस्सा। शिव जी ने केदारकंठा के शिखर पर ध्यान लगाया, बट पशु पक्षी और गांव वालों के शोर से उनका ध्यान भंग हुआ, तब वह केदारनाथ की तरफ चले गए। ये दुनिया रेस में पागल है, मैं सुकून के रास्ते पे हूँ, शोर में सब खो गए, मैं खुद की आवाज़ हूँ जो पहाड़ के साथ गूंजता हूँ। ऑलमोस्ट फर्स्ट स्टॉप पे पहुंचते हुए हालत खस्ता हो चुकी है लोगों की। लेट मी शो यू समथिंग। ये संकरी पे थोड़ा ऊपर चढ़ के विलेज है जहाँ पर लोग रहते हैं। चले पहाड़ों में गुनगुनाती राहों में धड़कने। हमारा पहला रेस्ट पॉइंट आया है। आप व्यू तो देख ही रहे हो कितना प्यारा सा और सेक्सी सा हो गया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं रेस्ट पॉइंट है, बहुत भीड़ है आज, और ठीक है, इट्स गुड टू वॉक, इट्स गुड टू रिलीव द लाइफ वी हैव। चले पहाड़ों में गुनगुनाती राहों में धड़कने भी तेज है, अब क्या करें, ओ वक्त है तो जीने दे, दर्द है तो सीने दे, ख्वाहिशें अनजान है, अब क्या करें। हम धड़कने जैसे धड़के धड़कने दो, क्यों है कोई आगे दबी शोला जो खुल है जो पल कहीं नजर लगता है अब है जाके हम, फिक्र जो थी पीछे रह गई निकले उनसे आगे हम, हवा में बह रही है जिंदगी ये हमसे कह रही है। To be falling for you, 'cause I've heard of things like this before, but didn't know the dream still came true. Who gets to say when I right that it won't work, you and I? 'Cause as long as it's worth fighting for in our eyes, we should be fine. So what if
So, guys, we're in the mountains, enjoying this beautiful view together. Tells us what we can or can't do. So, पहाड़ों में ट्रैकिंग करके रियल लाइफ ट्रुथ तो यही है कि अगर कम वजन है तो आप इजीली चल सकते हो। ज़्यादा बैक लोग या वजन लेके चल रहे हो तो मुश्किल होगा। तो ज़िंदगी का भी यही पर्यायवाची है, कम वजन लेके चलिए, हंसते गुनगुनाते मज़े में कुछ ना कुछ खाते पीते एंजॉय करिए। हर समय एंजॉयबल है। ओहो, और पे चलना गिरना तो लगा रहता है। फिर से उठिए, खड़े होइए और चलते बनिए। Find a place where we can finally breathe and just act like ourselves. Oh, so what if we only just met? True love, don't wait for. कैंप साइट देखते ही आराम सा आ जाता है। हाँ, सो गाइस, हम पहुंच गए हैं अपना पहला स्टॉप पॉइंट जोड़ा का तालाब के पास। Can or can't do, darling, I know. और खुशी This is real. They don't get to tell us how to feel. They'll never understand. What we have isn't just another hopeless romance when you're young. So darling, take my hand. So what if we only just met? True love. मैं बहुत ज़्यादा मिलनसार किस्म का व्यक्ति नहीं हूँ। बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना मेरी प्रवृत्ति में नहीं है। जाने पहाड़ों में आकर मुझे ऐसा क्या हो जाता है, नए दोस्त बनाने लगता हूँ, नए किस्से सुनाने लगता हूँ, पुरानी यादों को टटोलने लगता हूँ। आज हमने माउंटेन पे ही पार्टी करने की सोची। हज़ारों सितारों के नीचे कुछ सितारे नाच रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। कोई इनमें से टीचर था, कोई हेयर स्टाइलिस्ट, तो कोई इंजीनियर। किसी की पढ़ाई ख़त्म नहीं हुई थी तो कोई अभी नौकरी ढूंढ रहा था। बट हर कोई इनमें से आर्टिस्ट ही था, तो कोई गायक, तो कोई पोएट, तो कोई स्टोरी टेलर। ਸੌਣ ਦੀ ਚੜੀ ਨੀ ਲੱਗੀ ਸੌਣ ਦੀ ਚੜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜਰਾ ਕੋਟ ਤੂੰ ਵੀ ਛੱਤ ਤੇ ਖੜੀ ਫਿਰ ਘੁੰਮਣਾ ਤੂੰ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਚੜੀ ਲੱਗੀ ਸੌਣ ਦੀ ਥੋੜਾ ਅੰਦਰ ਆ ਛੱਤ ਤੇ ਖੜੀ ਉਸਕੋ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਕਿ ਆਏ ਖਿਆਲ ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੌਣ ਦੀ ਚੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨੱਚਣੇ ਹਾਏ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਸਭ ਦੂਰ ਤੋਂ ਵਜਾਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੌਣ ਦੀ ਚੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨੱਚਣੇ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸਨੋਫਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ ਸਨੋਫਾਲ ਤੇ ਕਰਦੇ ਓ ਵੱਡਾ ਬਾਏ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਮੇਰੀ ਪਸੰਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਮੇਰੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਪੜਾ ਹਟਾ ਰਹੇ ਨੇ मतलब जब डेथ हो जाती है तो सभी शक्ल देखने आते हैं पसंद नहीं सी किसी ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣਾ
ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣਾ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੰਡੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਸਭ ਨੇ ਹਿੱਸੇ ਮੇਰੇ, ਕੰਡੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਸਭ ਨੇ ਹਿੱਸੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫੁੱਲ ਚੜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫੁੱਲ ਚੜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਮਰ ਪਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਮੈਂ, ਉਮਰ ਪਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਦਾ, ਉਮਰ ਭਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਪਿਆਰ ਲੁਟਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਪਿਆਰ ਲੁਟਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਸਭ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਣ ਦੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਸਭ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਣ ਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਮਰ ਭਰਨਾ ਸਰੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਉਮਰ ਭਰਨਾ ਸਰੇ ਬੋਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਿੱਠੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚਮਚੇ ਘਿਓ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚਮਚੇ ਘਿਓ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਾਸਟ ਹੈ, ਮਰ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਮੌਤ ਕਿੰਨੀ ਰੰਗੀਨ ਹੈ। ਸਭ ਕੇ रंग दिखे ना। मर के पता चलिया कि मौत कितनी रंगीन है। लोग ऐਵੇਂ ही जिंदगी हसीन है का नारा लगा रहे हैं और रौला पा रहे हैं। लोग ऐਵੇਂ ही जिंदगी हसीन है का रौला पा रहे हैं। बहुत बढ़िया। लेकर याद तेरी रात मेरी कटी, लेकर याद तेरी रात मेरी कटी, मुझसे बात तेरी करती है चांदनी, तन्हा है तुझ पे रात मेरी दिन मेरे, हर पल आंखें मेरी क्यों सांस लूं क्यों मैं जीऊं, जीना बुरा सा लगे क्यों हो गया तू बेवफा, मुझको बता दे वजह तेरे बिन मैं यूं कैसे जिया, कैसे जिया तेरे बिन, तेरे बिन मैं यूं कैसे जिया, कैसे जिया तेरे बिन। भाई बहुत बढ़िया, भाई बहुत बढ़िया, बहुत सोने गुरु छा गया। रात को नेटफ्लिक्स और चिल करते हुए खाना खाने वाला व्यक्ति जब ठिठुरती हुई ठंड में हजारों सितारों के नीचे खाना खा रहा हो, इसको हम जादू नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। ठंड भी हार गई जब इरादों में आग थी, रातें भी मुस्कुराई जब सपनों में राग थी, हर क्लिक के साथ एक नई कहानी कैद होती गई और उस रात मैंने सिर्फ तस्वीरें नहीं खींची, अपने इरादों का एक नया सफ़र शुरू किया। और दोस्तों सफ़र अभी जारी है। सुबह के 6 बज रहे और आप देख सकते हैं कि बादल एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो गए हैं। देखते हैं आज का दिन कैसा जाएगा। अचानक से मौसम बदल गया और जो खुला आसमान था वो पल भर में काले बादलों से भर गया। सुबह नाश्ता करके थोड़ी सी शरीर में जान आई, फिर हमने अपने ट्रैकिंग के लिए सामान बांधना स्टार्ट किया और थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट, और हमारे ट्रैक लीडर ने अगेन ब्रीफ किया। अगर इस फैसले के बाद तुम में से किसी एक ने भी भागने की कोशिश की तो मैं उसे गोली मार दूंगा। वाहिगुरु ना करे अगर कहीं मेरे कदम डगमगा गए और मैंने भागने की कोशिश की तो तुम सब मिलकर मुझे गोली मार देना। इसके तो पूरा हाइट लगेगा, ठीक है। खाली 2 घंटे का रास्ता, फिर बोल रहा हूँ आराम से चलेंगे फोटो वीडियो बनाते हुए। ऐसा मत हो कि आप लोग बोले कि छोड़ो इनको यार हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आराम से खाली 2 घंटे ही हैं आप लोगों के हैं, वो आधा घंटा फोटो करेंगे, अभी जुड़ा में बैठेंगे, ठीक है। कोई बीमार तो नहीं है? नहीं। भर भर के आप जूठा छोड़ रहे हो,
ये सोचो ना, भर भर के जूठा छोड़ रहे हो, वो बंदा बर्फ से साफ कर रहा है। जब टाइम दिया है ना खाना खाने का, तो उस टाइम पे खाना खाओ। आप टूरिस्ट नहीं हो, आप एडवेंचर में आए हो, आप होटल पे नहीं हो, 10,000 फीट की हाइट पे हो। होटल में तो फोन। जूड़ा का तालाब। कहानी कहती है कि एक ज़माने में यहाँ एक बड़ा सा तालाब था जो आगे चलकर 2 हिस्सों में बट गया, इसीलिए इस जगह का नाम पड़ा जूड़ा का तालाब। जुड़ा यानी अलग हो जाना, तालाब यानी झील। कुछ कहानियों में ये भी कहा गया है कि शिव जी के डमरू की आवाज़ से यहाँ तालाब 2 टुकड़ों में बट गया और तब से यहाँ एक अलग सी शांति और राज छुपा है। सर्दियों के दिनों में पूरा तालाब बर्फ से जम जाता है और हर तरफ एक सफ़ेद चादर बिछ जाती है। ये जगह न सिर्फ खूबसूरत है बल्कि एक अनकही कहानियों का हिस्सा भी है। पर हम नहाने की सोच रहे थे बट ये जमा हुआ है। आइए देखिए, पास से दिखाते हैं हम आपको। ये एक काली सैंड नदी बन चुका है, इसके ऊपर चल नहीं सकते, अभी भीड़ बहुत है, नहीं तो टूट के गिर जाएंगे हम इसी के अंदर। अरे यार ताबीज़ बना के पहने उसे जो यार है ऑन कर दिया। दुनिया है की बोलती, मैं तो देना है जवाब मेरी मां। फुलाई फिरदा कई मुंह चक्की फिरते तानू, फुलाई फिरदा कई मुंह चक्की फिरते तानू। तैनू गड्डी च बिठा के ले जावां नी मैं एले नू। बोतलों दे नट खोल गए, बोतलों दे नट खोल गए, महफिल में तरानी गड्डी को निवारे, महफिल में तरानी गड्डी को निवारे। ये क्यों लगा महारानी जीप नहीं छोटे को जट ने मारा ललकारी, मिठे मिठे गाने ना सुना चकवी बीट लागे मेरी गोपरा नानी नानी जट दे परा काके काके जोड़े अलिशा खर्चा जट दे मूरो ना लंगीनी कचवर का लग। अब देखो लोग यहाँ से जा रहे हैं बेस कैंप। सफ़र खुद में एक दास्तां है, हर कदम पर एक नई पहचान है। ठंड से ना रुका है कभी जुनून, बर्फ़ में भी अपनी एक शान है। ऑन द वे थोड़ी थोड़ी स्नो गिर रही है एंड द व्यू इज जस्ट प्रीटी ऑसम।
चढ़ ली बड़ी सी नीचे। वैसे दोस्तों, मेरे अपनी ज़िंदगी के संदर्भ में भी मैं कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल मोड़ लेने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन क्यों पहाड़ को देखकर मेरे कदम रुकते नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ जाके स्तब्ध रह जाता हूँ या यहाँ मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसा कुछ भी जादुई नहीं होता, पर मेरे साथ रहता है पूरे रास्ते एक एहसास। ये सब जो मैं देख रहा हूँ, इसे भी मुझे बनाने वाले ने ही बनाया है, सामने ला के रखा है। मैं सब देख सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ, और कुछ हो ना हो ये मेरे अंदर आश्चर्य का भाव तो पैदा कर ही देता है। न जाने ये बर्फीले पहाड़, ये वादियाँ, ये गगन चूमता आसमान, जैसे कुदरत ने खुद लिखा हो अपना प्यार भरा पैगाम। हवाओं में है एक नर्म सी खुशबू, बर्फ़ में है सुकून का जहां। हर दृश्य कह रहा है थोड़ा रुक जा, महसूस कर इस पल का आरमा। 11,250 फीट पहुँच गए। आज की थकान भरी चढ़ाई के बाद जब ये राजमा चावल को गले से लगाया तो न जाने ऐसा कौन सा आनंद आया। बर्फीली वादियों में 7 स्टार कुजीन का आनंद पाया। सो स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है, मज़ा आने वाला है। सी द व्यू। पाजी वीडियो बना रहे हैं। क्या बात है। मैं तो देना है जवाब मेरी मां फिरदा फुलाई फिरदा कई मुंह चक्की फिरते फुलाई फिरदा कई मुंह चक्की फिरते अगला ढोंग के बुलाई फिरदा कई मुंह चक्की फिरते काम काम दी मड़क चली ना जांदी अरे कोई मेरे लिए बना दो। लकीया कुर कुर के होवेगी पक्की पंजाबन नखरा पार आदि लगे मजाजन तुझे पौड़ के होवेगी पक्की पंजाबन अखियां हमारे सबके चेहरे पे डालो ਸਾਨੂੰ ਜੜੀ ਪਣੀ ਨਾ ਪਾਉਂਦੀ फूट कितने का काम है
कुछ बोलो सही। बड़ी मजेदार आहा बर्फ, बड़ी मजेदार आहा बर्फ, बड़ी मजेदार आहा बर्फ। एक दिन उसको चिंटू ने खाया, आगे आगे फिर हम खाएंगे। तू पहले से बता दे। बोला बड़ी मजेदार, बड़ी मजेदार आहा बर्फ, बड़ी मजेदार। अच्छा तू आसिर कर। शामें मलंग सी, रातें सुरंग सी, बागी उड़ान पे ही ना जाने क्यों इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए आए। दिल पे सवाल है पंजाबी आ मेरी कहानी एक दिन खड़ के रहूंगा फड़ के, पानी पानी हो गई मैं पट्टू हाथ करवाऊंगा लड़के तेरे केड़े मारदा मुंडा बना बना दो मैं भी देखती ओ भी देखदा चिरदा मेरे चढ़दी करे तेरा चढ़दी गड्डी तेरा चढ़दी सड़िया दे टप्पू चढ़दी बोल तारा तारा चंदरी करो करती बोल तारा हाय हाय पहाड़ों पे मैगी खाने का मज़ा ही अलग है। शाम होते ही हमारा स्नैक टाइम हुआ और हमने मैगी खाई। क्या यार पहाड़ों में आके मैगी खानी पड़ रही है। पहाड़ में आके खर्च करने पड़ रहे हैं, का मजा है ये सर क्या है। आए सोलो सबके संग खोलो। पहाड़ में आके मैगी नहीं खाई तो क्या किया? चाय पहाड़ में, हम चले पहाड़ में, चाय पहाड़ में, हम चले पहाड़ में। आए इलाही मेरा जी आए आए। सॉरी आई कांट। अरे यार तो अकेला छोड़ दो मुझे। यार इतनी बर्फ है यार, अब हमें दारू तो पीनी पड़ेगी। क्या यार इतना करना पड़ रहा है। बस मकसद एक ही है। I know you feel like you want me, and I guess in a way you गुलाब जामुन, रोटी, सब्जी, बैगन का भरता सब मिल रहा है। देखो देख रहे हो आप, बर्फ पै रही है ऊपर से और हम खा रहे हैं प्यार से। हमारे प्लेट में सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। अरे अब हो गया भाई, नहीं है बस बाद में कर लेंगे। सुबह के 6 बज रहे हैं, मौसम थोड़ा सा क्लियर हो रहा है। अपन निकल रहे हैं केदारकंठा के लिए। वैसे तो समिट के लिए रात को 2, 3 या 4 बजे के आसपास लोग निकलते हैं, बट भारी बर्फबारी के कारण ये डिले होता रहा। रात भर हम लोग टेंट पे हाथ मार मार के बर्फ़ गिराते रहे। बर्फ़ से ढकी थी ज़मीन, आसमां भी खामोश था। ठंड इतनी थी कि सांस भी धुंधला रही थी। आग थी चाय में जो सुकून ला रही थी। हर घूंट में एक नरमी थी, हर पल में एक कहानी थी। सो ठंडी में दलिया गरम गरम खा रहे हैं हम। जो स्नोफॉल शुरू में अच्छी लग रही थी, अब फ्रस्ट्रेट करने लगी है। रात भर स्नोफॉल के चलते टेंट टूट के गिर सकता था, तो हम रात भर चौकीदारी की तरह एक ना एक व्यक्ति को पहरेदारी पे लगा दिया था कि टेंट झाड़ता रहे, ताकि हम लोग टेंट के अंदर ना निपट जाएं। ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और आप ये व्यू जो देख सकते हैं बहुत ही मेस्मराइजिंग है। जैसे ही थोड़ा बहुत स्नो स्टॉर्म स्टॉप हुआ तो हम लोग
अपने समिट की तरफ निकल गए। हालांकि सनराइज़ तो नहीं देख पाएंगे, बट फिर भी हम वहां पहुंचने की नाकाम कोशिश करना चाहते थे। बर्फ से ढके पेड़, हर तरफ सफ़ेद, ठंडी हवाओं में कुछ तो खास है, खामोश मंजर और दिल के पास है। वक्त जैसे रुक गया हो ये तस्वीर बनाने को, हर दृश्य कह रहा है रुक जा, जी ले इस पल को। रुकना न राहों में रोके अगर कदर। पहले पड़ाव यानी पहला ढाबा, बहुत ठंड है, उधर जाना है उधर। हो तेरे रंग हो रहा से तेरी चुन लूं मैं ख्वाब, हर लम्हा यूं गुजरे के गहराता जाए प्यार। हाँ बोलो बोलो हेलो, हाउ आर यू? वी आर फाइन। मैं खाऊंगा नहीं इसमें यार। ट्रिपल पिप्स, क्या यार इतने मजे करने पड़ रहे हैं यार, इतनी बर्फ, इतनी बर्फ भाई, ओल्ड मोंग कम पड़ रही है यार, सीरियसली। मजे ही मजे, बर्फ 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 ऐसे बर्फ। क्या यार, क्या यार, इतने मजे यार, क्या यार, इतनी कम एक्सपेक्ट किया था, इतनी ज्यादा बर्फ। अब बर्फ में ही है हम नहा रहे, देखो ये बर्फ ही बर्फ है। क्या यार भाई, 12% हाइक परफॉर्मेंस की, 2% स्नो हाइक की, अपने हो गए 14%। तुम्हारी कंपनी दे भी रही है, हमारी कंपनी तो देना ही मना कर दिया, कहते तुम्हारी नौकरी है, काफी है, जी लो जिंदगी। कहीं नजर लगता है अब है जाके हम, फिक्र जो थी पीछे रह गई, निकले उनसे आगे हम। ओह भाई चेहरा ही नहीं दिख रहा भाई। कोई नहीं, वो थोड़ा ब्लर है ना, कैमरा थोड़ा सा वो हो गया फोगी। तो ये थर्ड ढाबा है जहाँ पर हम रुकेंगे, उसके बाद हमारा फाइनल सबमिट स्टार्ट होगा। चलिए चलते हैं। ये टीम आती हुई हमारी, मेरा फलसफा कंधे पे मेरा बस्ता, भूला मैं जहां ले चला मुझे। देखो ये देखो बर्फ, बर्फ की डेप्थ देखो आप। जी माने जी ने, अरे सही करेगा क्या? बहुत सही करेगा क्या? पवन, हितेश, धर्मेंद्र, सत्यम, भावना, खुशी। खत्म हो, मैंने पिस्ता खोल दे यार। अरे भाई क्यों खोले पिस्ता जरा? खोल देते हैं। थैंक यू भाई कोई मेरे पिस्ते खोल दो। ये खोलूं? चढ़ के जाना है अपने को, दिख नहीं रहा आगे क्या होगा, लेट्स सी। हर मैदान फतेह। बोले बहुत मजा आ गया भाई। जान निकल रही है भाई, जान निकल रही है।
ज़्यादा आगे नहीं जा रहे हैं क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं स्टोन कितना आ रहा है। मज़ा आ गया, मतलब इतना देखा जितना इन दो आँखों से देखा जा सके। मज़ा आ गया। यह सिर्फ एक पहाड़ की चोटी नहीं, ये समिट है जहाँ हवा साफ है, ख्याल गहरे हैं और दिल हल्का हो जाता है। इस ऊंचाई पर सिर्फ मंजिल नहीं मिलती, खुद से मुलाकात होती है। नौकरी जाए बाहर में, नौकरी जाए बाहर में। We did our summit and Batch returned. of 2017. Yes. Now we will enjoy some hot tea Yeah. in our canteen. लाइफ हमेशा वैसी नहीं जाती जैसा हम सोचते हैं। हम प्लान्स बनाते हैं, कुछ डिसीजन लेते हैं, जब चीज़ें हमारे तरीके से नहीं होती तो हमें बहुत बुरा लगता है। लेकिन आई ऑलवेज़ बिलीव कि ये जो जर्नी है वो हमें शेप कर रही है। सो नेचर ऑलवेज़ टीच अस एंड ऑलवेज़ टेस्टिंग अस। फाइनल डिसेंडिंग डाउन। भाई मज़ा आ गया। आहा, सो कोल्ड, इतनी ठंड पूछो मत, फिर भी मज़ा आ रहा है। हालांकि अब थोड़ा सा स्ट्रोक कम हुआ है। कभी सोचा है कि लोग कहते हैं कि मुझे ट्रैक करने में बड़ा मज़ा आता है, तो मज़ा एग्जैक्टली ट्रैक का कौन सा हिस्सा है? मुश्किल चढ़ाइयाँ, पैरों में दर्द, घर के कंफर्ट से दूर, सर्दियों में कपकपाना। मुझे लगता है मैं ट्रैक पे जाता हूँ इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए। इन सारी तकलीफ़ों के बावजूद जो ट्रैक पे मुझे होती हैं, मैं उसका इंतज़ार नहीं करता जो मुझे सबसे ऊपर पहुँचने पे दिखाई देता है। मैं इंतज़ार करता हूँ हर उस पल का जब मैं एक मुश्किल को पार करता हूँ। छोटी से छोटी वो थकान हो सकती है, प्यास हो सकती है, भूख, ठंड, घर से दूर होने का भाव, अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता। धीरे धीरे मैं ऐसे मुश्किलों का ढेर चढ़ जाता हूँ। उन मुश्किलों के पहाड़ के बाद जो मुझे दिखाई देता है, मेरे लिए वही समिट है। टेंट का हाल देखो की हो गया है। लंच हो गया, लंच हो गया। ये सफ़र, ये हसीन रास्ते, ये कठिनाइयाँ, हर कदम एक इम्तिहान था। उंगलियाँ जम चुकी थी पर हाथ ने कैमरा नहीं छोड़ा। हर फ्रेम में एक कहानी थी, हर दृश्य में एक जीत छुपी थी। बर्फ़ की आंधी चली, आँखों के आगे सब कुछ सफ़ेद हो गया, पर हम रुके नहीं क्योंकि मंजिल पास थी और हिम्मत जिंदा। और जब समिट पे पहुँचे तो समझा कि ठंड सिर्फ एक रुकावट थी, लेकिन इरादे वो तो आग से भी तेज़ थे। वापस आकर हमने जुदा के तालाब के पास कैंप साइट में स्टे किया। वापसी का रास्ता था हल्का, पर दिल थोड़ा भारी था। छोड़ आए थे पीछे वो मंज़र जहाँ खुद से मुलाकात हुई थी। छोले पूड़ी with some amazing view.
बहुत मज़ा आ रहा है पहाड़ों में खा के। I don't wanna tie you up now. I don't wanna do the thing. I don't wanna have you, baby. I just wanna have a fling. I wanna go down, stay, kissing your feet, and you make me crazy. Yeah. अब दिल है रुखसत का, जुदा के तालाब से अलविदा कहने का, पर दिल चाहता है ये सफ़र कभी ख़त्म ना हो। You're the universe and I was revolving like a sun on my own. I know that you would do anything for me, but I just need to move on. ਸੀ ਖੱਟਣ ਗਿਆ ਸੀ ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਕੱਦੂ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਵਾਸੀ ਖੱਟਣ ਗਿਆ ਸੀ ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਕੱਦੂ ਲੀੜੇ ਤੌਂਦੀ ਨੂੰ ਅੱਖ ਮਾਰ ਗਿਆ ਡੱਡੂ ਲੀੜੇ ਤੌਂਦੀ ਨੂੰ ਅੱਖ ਮਾਰ ਗਿਆ ਡੱਡੂ ਲੀੜੇ ਤੌਂਦੀ ਨੂੰ ਅੱਖ ਮਾਰ ਗਿਆ ਡੱਡੂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੜਾ ਚਕਾਉਂਦਾ ਮਗਰ ਮਾਰਦਾ ਦੋਟਾ ਲੱਕ ਤੇਰਾ ਬਦਲਾ ਗਿਆ ਭਾਰ ਸਹਿਣ ਨਾ ਜੋਗਾ ਲੱਕ ਤੇਰਾ ਬਦਲਾ ਗਿਆ ਭਾਰ ਸਹਿਣ ਨਾ ਜੋਗਾ ਲੱਕ ਤੇਰਾ ਬਦਲਾ ਗਿਆ They miss you, baby. Facebook ਤੇ miss you, baby. Status ਕੱਲ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਨੀ ਡੋਲੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਡੋਲੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਟੈਟੂ ਮੈਂ ਖਣਵਾਇਆ ਨੀ ਬੁਲਟੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਜੱਟ ਨੇ ਲਵ ਲਿਖਵਾਇਆ ਨੀ ਬੁਲਟੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਜੱਟ ਨੇ ਲਵ ਲਿਖਵਾਇਆ ਨੀ ਬੁਲਟੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਜੱਟ ਨੇ ਲਵ। इस सफ़र ने मुझे सिर्फ मंजिलें नहीं दी, कुछ गहरी यादें दी। मैं लेकर जा रहा हूँ वो पल जो बर्फ़ में सिर्फ ठंड नहीं थी, सुकून थे। जब दोस्तों की हंसी किसी बॉनफायर से कम नहीं लगी और हर कदम पर मैंने अपने आप से मुलाकात की। और जो छोड़कर जा रहा हूँ वो है मेरा एक हिस्सा, कहीं उन पहाड़ों में, उन रास्तों में जहाँ मैं सिर्फ मुसाफिर नहीं था, एक कहानी बन गया था। मोहब्बतें वाली मूवी तो ज़रूर देखी होगी, कनाडा वाली फीलिंग आ रही है। यह सफ़र सिर्फ मंजिल तक का नहीं था, यह एक दिव्य यात्रा थी, एक आत्मा से आत्मा तक, जैसे शिव के दर्शन हो गए हों खुद के रूप में। वो कैलाशों के वासी, दौरीदारों के राजा, संकट शंकर हरना। यह आसान सफ़र नहीं था, ठंड हद से ज़्यादा थी, फिर भी मैंने रातों को -10 डिग्री सेल्सियस में बिना दस्तानों के फ़ोटोज़ ली। स्नो स्टॉर्म में कैमरा उठाया, घुटनों तक बर्फ़ में हमने वीडियो बनाया, कपड़े ठंड में पसीने से भीग गए, बैग तक भी गीला हो गया, गला ख़राब हुआ, ठंड लग के उल्टी तक हुई, मोजे गीले थे, पैरों में छाले, लेकिन हम रुके नहीं, क्योंकि ये सिर्फ एक ट्रिप नहीं था, ये ज़िंदगी थी। हर कदम एक चैलेंज था, हर पल एक टेस्ट, और हर मुसीबत ने एक बात सिखाई, अगर इरादे साफ़ हो तो राहें खुद बन जाती हैं। हाँ, दर्द था, लेकिन उस दर्द में भी एक सुकून था, थकान थी, लेकिन मंजिल से मिलने का जुनून उससे बड़ा था। और आज जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो लगता है सफ़र ने सिर्फ नज़ारे नहीं, ज़िंदगी का नज़रिया दिया है। हमारा केदारकंठा ट्रैक कंप्लीट हुआ, अब हम सर्टिफाइड ट्रैकर हैं। अगर इस सफ़र ने आपको छू लिया हो तो एक लाइक ज़रूर करना, और अगर कभी आप भी ऐसे रास्ते पे चले हों
तो कमेंट में ज़रूर बताना।